एनिमेशन का फ्यूचर इंडिया में कितना है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हो? ये जब कभी भी मेरे सब्सक्राइबर्स या आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि एनिमेशन का फ्यूचर इंडिया में कितना है, क्या एनिमेशन आगे होगा या नहीं होगा, हम एनिमेशन फील्ड में तो जाना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आगे जाके एआई भी आ रहा है, एआई से भी हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, ऐसा कुछ है? आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो, बहुत बार मैंने कमेंट पे रिप्लाई भी किया, बहुत बार मैंने वीडियो भी बनाया, पर कभी कभी कुछ चीजें छूट जाती है जिसकी वजह से मैं वापस ऐसे कंटेंट को क्रिएट करता हूं। देखो आज के टाइम पे आप देखोगे तो एनिमेशन बहुत ज्यादा जरूरत बन चुकी है हर एक प्रोडक्ट की। आप किसी भी फील्ड में जाओ, बिना एनिमेटर के, बिना एनिमेशन के आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, अगर आप कम बजट में करना चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक पानी का ब्रांड है आपका, अगर आप उसको प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको एड बनवानी पड़ेगी, वो काम करता है मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। आप बोलोगे एआई बनाएगा, एआई कितना बना देगा, आप बना के दिखा दो। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा नहीं कहता एआई बना नहीं सकता है, बना सकता है। जैसे हम कार्टून वीडियो की बात करते हैं, कार्टून वीडियो 25 मिनट का एक स्टोरीज है, एआई आपको 8 सेकंड का एक छोटा सा शॉर्ट बना के दे सकता है, लेकिन 25 मिनट का वीडियो प्रॉपर तरीके से बीजी मैच करने, कैरेक्टर मैच करने नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तभी मैं कहता हूं एआई एक दोस्त की तरह है, वो आपको आपके काम को स्पीड ला सकता है। वो आपके काम को खत्म नहीं करेगा, लेकिन आपके काम में एक स्पीड लाएगा। तो इसका मतलब है एनिमेटर भी रहेगा, एआई भी रहेगा। तो बाकी तो धीरे धीरे तो सब अपडेट होते रहते हैं, मतलब सब अपने अपने नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। तो टॉपिक जो है, क्या एआई का फ्यूचर इंडिया में है? तो मैं ये कहता हूं, अगर आप अपने गली पे भी देखोगे ना, जो आपके गलियों में, आपके गांव में, अगर आप किसी से पूछोगे एनिमेशन क्या है, मोस्टली वो ये सोचते हैं कि एनिमेशन मतलब कार्टून, एनिमेशन मतलब कोई कार्टून बोलता है। ये नहीं, एनिमेशन का बहुत सारा कैटेगरी है। जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा कि डॉक्टर हो, तो डॉक्टर की बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। मैं बोलूंगा प्लेयर है, प्लेयर की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। मैं बोलूंगा इंजीनियर, इंजीनियर का अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। हर एक इंजीनियर एक ही तो ही हो सकता है। वैसे ही एनिमेशन है, एनिमेशन फील्ड में हर बहुत सारी ऐसी अलग अलग बात आती है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। और बिना एनिमेशन के दुनिया डिजिटल, मेरे हिसाब से अभी तो डिजिटल नहीं होगी, क्योंकि एनिमेटर होना जरूरी है, वीडियो एडिटर होना जरूरी है, ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी है, एक वीएफएक्स आर्टिस्ट होना जरूरी है, एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट होना जरूरी है, 3D एनिमेटर जरूरी है, हर एक आदमी जरूरी है। तो फ्यूचर है, अभी भी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी मेरे पास भी ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जिनके लिए मेरे पास वो आदमी होता ही नहीं है। स्किल्स की कमी है इंडिया में, लोगों के पास डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है, लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होता। बाद में कहते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहा, या फिर हमें जॉब नहीं लग रहा, हम बेरोजगार बैठे। अगर आप उनको ये बोलोगे ना आमलेट बना के दिखाओ, वो आमलेट बनाना नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर बोलेंगे बेरोजगार बैठे, लेकिन डिग्रियों का उनके पास इतनी मोटी बुक पड़ी रहेगी डिग्रियों की। कहने का मतलब है थ्योरी बेस पे दुनिया नहीं चलती है, स्किल्स होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो बड़ी लेवल की जॉब्स है वहां पे पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। मैं उन 80% आदमियों की बात कर रहा हूं जो कहते हैं कि हमारे पास डिग्री है लेकिन काम नहीं है। काम कैसे होगा? मार्केट में मुझे चाहिए एक आदमी ऐसा जो वीडियो एडिटिंग कर सके, तो आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। मार्केट में मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए, ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो वेबसाइट डिजाइन कर सके, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग करना नहीं आता है। अगर मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मैकेनिक के तौर पे वो टेक्निकली ऐसा काम कर सके जो मेरे को फायदा करे, ये गाड़ियों के बारे में जाने, तो मुझे टेक्निकल आदमी चाहिए। स्किल्स के तौर पे मैं 80% बंदों की बात कर रहा हूं। 80% वो आदमी जो ज्यादा ही इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन नॉर्मल है, क्योंकि 80% आदमी जरूरी है। मतलब 100 आदमी, ऐसे सोच लो 100 आदमी होते, 100 में से 20 आदमी वो है जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो निकल गए, वो बन गए, कैसे भी करके कुछ भी बन गए। लेकिन 80% आदमी क्या करेंगे? होता ना क्लास में 2-3 आदमी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बाकी के जो पीछे के जो बच्चे होते हैं वो क्या इंसान नहीं है? उनसे भी तो दुनिया चलती है। अगर वही काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं कि स्किल्स को अपडेट करना पड़ता है, स्किल रखनी पड़ती है, चाहे कुछ भी काम हो। हमारा इंडिया में क्या होता है, हमारा अगर घर बन रहा होता है, अगर खिड़की भी बनानी है या फिर हमारे घर पे कोई ऐसा चीज बनाना है जहां पे हम एक मिस्त्री कारीगर ढूंढते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि हमारे गांव में जितने भी घर है उनमें से 10 घर है, अगर 10 घर में मैं बोलूं किसी को कि एक दरवाजा बनाना, एक डोर बनाना है, तो डोर बनाना किसी को नहीं आएगा, उसका औजार भी नहीं होगा। लेकिन आप यूरोप जाओ, आप रशिया जाओ, आप यूएस जाओ, वहां पे हर एक घर में एक ऐसा उनके पास सिस्टम होता है कि हर बच्चे को वो काम आता भी है। मतलब मैं मोस्टली नहीं कहूंगा, मैंने ऐसा देखा है कि घर में वो औजार होता है जिससे वो चीजें बनाई जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को वो चीजें नहीं सिखाई जाती है। सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। जरूरी है, लेकिन जो 80% आदमी है वो क्या करेंगे? आपने कभी कभी देखा होगा ना, क्लास में जो बहुत ही शरारती लड़का होता है, एक दिन वो ठेकेदार बना होता है, बहुत पैसे कमाता है। जो इंटेलिजेंट लड़का होता है वो घर पे बैठा होता है। रीजन क्या होता है? पैसा कमाने के लिए
हमेशा सिस्टम को पहचानने की जरूरत होती है। स्किल्स, नॉलेज होनी चाहिए आपको, कैसे लोगों से काम करवाना है, कैसे एक सर्विस देके पैसा बनता है। तभी यही रीजन होता है जो इंटेलिजेंट लड़का कभी कभी घर पे बैठा होता है, जो शरारती लड़का होता है वो ठेकेदार बनके लाखों छाप रहा होता है। आप कहते हो यहाँ पे तो ईमानदारी से पैसा नहीं बनता, यहाँ पे तो बेईमानी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए सर्विस देनी पड़ती है। दुनिया का कितना भी बड़ा ब्रांड देखो, वो सर्विस देके ब्रांड किया। अब आप बोलोगे नहीं, अगर कोई चीज बनती है तो वो पढ़े लिखे लोग ही बनाते हैं, फिर उसको बेचा जाता है। मैं इस चीज को मानता हूं, पढ़े लिखे लोग वो बनाते हैं, फिर उससे बेचा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो सिस्टम जानता है, जो दूसरों से काम करना जानता है, जो सर्विस देना जानता है। बोलते हैं ना स्कूलों में, जब आप कभी जाते हो कि तुम्हारा बाप पकौड़े बनाता है, तुम भी पकौड़े बनाने वाले भी बनोगे। तुम्हारा बाप क्या चाय बनाता है, क्या तुम भी चाय बनाने वाला बनोगे। देखो, मैं गारंटी देता हूं, चाय बना रहे हैं ना, हाँ, मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारा बाप चाय बना रहे, बेटा है वो चाय बना रहे हैं, कम से कम चाय बना के वो कुछ पैसे कमा रहे हैं। अभी देखो, लोग तो चाय भी नहीं बना पाते, लोग तो पकौड़े भी नहीं बना पाते। तो ये बोलना गलत है कि वो चाय बना रहे, पकौड़ा बना रहे, कम से कम कर रहे हैं ना। और कभी कभी तो ये होता है कि जो बाहर ठेले डाल रहे हो तो हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं। कहने का मतलब, पैसा कमाने के लिए कोई इतना जरूरी नहीं होता कि तुम्हें डिग्री लेने की जरूरत है। वहां पे मोमोज बनाने वाला 60,000 बना रहा महीने का, और आप डिग्री लेके भी 40,000 बना रहे हो, तो क्या फायदा। सिर्फ ये बोलना कि मेरे पास डिग्री है। मैं कहता हूं अच्छी बात है पढ़ाई करना, लेकिन स्किल्स के तौर पे, एनिमेशन के तौर पे जब आप बोलते हो कि फ्यूचर है, ये सब है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको जो आसपास के जो लोग हैं, जब भी आप काम करते हो, जब जैसे एनिमेशन के लिए काम करते हो, आसपास के लोग से पूछो एनिमेशन के बारे में कितना जानते हो, तो नथिंग, वो अब इतना नहीं जानते हैं। तो एनिमेशन में सिर्फ एक चीज है कि एनिमेटर होना जरूरी है, ग्राफिक डिजाइनर होना जरूरी है, एआई का हेल्प लेते हैं हम लोग। फ्यूचर है, प्रेजेंट भी है। मेरे पास इतना काम रहता है कि कभी कभी अगर मैं बोलूंगा मुझे कैरेक्टर डिजाइन करना है, तो कैरेक्टर डिजाइनर तक नहीं मिलता है। अगर देखा जाए तो अगर वो बनाए तो आराम से घर में बैठ के 25 से 30,000 बना सकता है। मैं 1 लाख नहीं कह रहा हूं, कम से कम मैं 25-30,000 की बात कर रहा हूं। अब आप बोलोगे सो 25-30,000 क्या होते हैं भाई? जहां पे आप 35,000 के लिए, 40,000 के लिए ऑफिस जा रहे हो, वहां पे 30,000 घर में बैठ के एक बड़ी रकम है। कम से कम बेरोजगार तो नहीं बोलोगे अपने आप को, पर नहीं है ना, कैरेक्टर डिजाइनर नहीं है। वैसे मेरे पास एनिमेटर नहीं है, अगर मुझे एक बेटर एनिमेटर चाहिए तो नहीं है। तो कहने का मतलब है स्किल्स को अपडेट करो। एनिमेशन का डिमांड है, आगे भी रहेगा, अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिमांड है। एनिमेटर का अलग है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट का अलग है। तो इंडिया में फ्यूचर है, प्रेजेंट भी है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे इन चीज के बारे में लोगों को पता लगेगा, और पता लग भी रहा है। आज हर एक फील्ड में एनिमेशन का वो है, जरूरत है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखो, गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहां पे उन्हें एनिमेशन के थ्रू लोगों को बताना पड़ता है। जैसे स्वच्छता अभियान, अगर हमें ये बताना है कि नदी नालों में ये मत डालो, इसको डालने से ऐसा होता है, तो उसे शूट नहीं करते वो रियल, उसको वो एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं। और एक एक वीडियो की कीमत 4-4 लाख होती है, 10 मिनट की वीडियो की कीमत। अगर आप गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट उठा पाए तो फिर आपको काम करने का जरूरत भी नहीं है। वहां से बस आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप अपना कंपनी वहां पे रजिस्टर करवा सको। उसके बाद आप अपना ऑर्डर वहां से उठा सकते हो, जैसे भी जो आगे प्रोसेस होता है। ऐसे ही एनिमेशन फील्ड पे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। आजकल तो लोग शादी का कार्ड भी डिजिटली बनाते हैं कि भाई मुझे डिजिटल बनाना है, फिर मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को इनवाइट कर सकूं। तो कहने का मतलब है बिना एनिमेशन के दुनिया डिजिटल नहीं हो सकती है, एनिमेशन आना जरूरी है। इसीलिए इसका फ्यूचर भी है और इसका प्रेजेंट भी है। आगे आने वाले 100 साल के बाद क्या होगा वो तो मैं समय के साथ मैं भी बताऊंगा, लेकिन ये कहना कि फ्यूचर में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, फ्यूचर होगा, राइट नाउ देखो फ्यूचर में हो सकता है आपका जॉब भी ना रहे, तो आप क्या करोगे? जॉब छोड़ दोगे? क्या नहीं छोड़ोगे ना, आप काम करते रहोगे, अपने आप को धीरे धीरे अलग नॉलेज लेते रहोगे। सब बदलता है समय के साथ। एक टाइम ऐसा था जब लोगों को लगता था कि भाई ऐसा भी होता, टच फोन भी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना, ऐसा लगता था लोगों को एक टाइम पे। पर अब तो टच है, टच छोड़ो, अब पता नहीं कौन कौन से ऐसे फोन आ चुके, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। समय के साथ इंसान बदलता है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाता है, तो इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एनिमेशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। गूगल से पूछो या एआई से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो, तो आपको बताएगा इंडिया में एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। और आने वाले टाइम पे 2034 तक, 35 तक, 35 तक एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है इंडिया में। मैं पूरा दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आपने अभी देखा होगा 3D एक मूवी आई थी, कितना अच्छा कमाया उन्होंने। चाहे 3D है, चाहे 2D है, चाहे वीडियो एडिटिंग के ऊपर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, सब कमाएंगे। ये स्किल्स का वीडियो, एनिमेशन का टॉपिक में बात कर रहा हूं। तो एनिमेशन में बहुत अच्छा फ्यूचर भी है, प्रेजेंट में। बस एक ही शर्त है कि आपको काम आना चाहिए, उससे रिलेटेड जो क्लाइंट आपको चाहता है। क्लाइंट चाहता है मुझे ऐड बनानी है, क्लाइंट चाहता है मुझे स्टोरीज बनानी है, क्लाइंट चाहता है मुझे
नॉर्मली ई लर्निंग टाइप की वीडियोस बनानी, वो टाइप के आपको काम आना चाहिए, आउटपुट देना आना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस टॉपिक से आपको समझ आ चुका होगा कि एनिमेशन का डिमांड है मार्केट में, बस काम आना चाहिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियो देखते रहो।